सरकार का नया आदेश, कोर्ट से जुड़े काम होंगे महंगे। शपथ पत्र पर अब 50 रुपए वेलफेयर स्टाम्प अनिवार्य। राज्य सरकार ने एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट में संशोधन करते हुए शपथ पत्रों पर लगने वाले वेलफेयर स्टाम्प शुल्क को दुगुना कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 22 की उपधारा 1 में बदलाव किया गया है, जिसके बाद वेलफेयर स्टाम्प शुल्क 25 रुपए से बढ़ाकर अब 50 रुपए कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक संशोधित प्रावधान लागू होते ही नई दर प्रभावी मानी जाएंगी। सभी न्यायालयों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अब किसी भी न्यायालय या कार्यालय में शपथ पत्र दाखिल करते समय 50 रुपए का वेलफेयर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि अधिवक्ताओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है। न्याय व्यवस्था में अधिवक्ता एक अहम कड़ी होते हैं और आम नागरिकों को न्याय दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। ऐसे में उनके कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। वेलफेयर स्टाम्प से प्राप्त राशि अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा की जाती है। इस निधि का उपयोग विभिन्न सहायता योजनाओं के संचालन में किया जाता है। अधिवक्ता कल्याण निधि के माध्यम से वकीलों को पेंशन, आकस्मिक सहायता, चिकित्सा सहायता, मृत्यु उपरांत सहायता, अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किए जाते हैं। गंभीर बीमारी जैसे दुर्घटना या आकस्मिक परिस्थितियों में यह निधि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए सहारा बनती है। सरकार का मानना है कि शुल्क में वृद्धि से निधि में अधिक धनराशि आएंगी, जिससे योजनाओं का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि शुल्क में बढ़ोतरी से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि शपथ पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं सरकार का तर्क है कि अब बढ़ोतरी मामूली है और इससे जुटाई गई राशि सीधे अधिवक्ताओं के कल्याण में खर्च होंगी, जिसका दीर्घकालिक लाभ न्यायिक व्यवस्था से जुड़े समुदाय को मिलेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोर्ट से जुड़े कार्यों की लागत में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार इसे अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा को दृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम बता रही है। तो कुल मिलाकर यह फैसला न्यायिक प्रणाली से जुड़े पेशेवरों के कल्याण के लिए संसाधन बनने की पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।